बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 को बाकायदा देखेंगे और इनके क्वेश्चन को वन बाई वन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो इनको नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो मैं ये कहूँगा, फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है क्लास 10th की 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपके साथ वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए इतनी एफर्ट करता हूँ, ये आपकी ड्यूटी है। मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और बिना किसी टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है जनाब एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ। चलें फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इधर एक सारी बात आपको समझा देता हूँ। 4+5 है ये चीज़। तो अब उन्होंने बोला है जी एडिटिव इनवर्स। अब हमारे पास 4 है, 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं जिसको ऐड करने से वो ज़ीरो है। तो आप खुद देख लें कि हमारे पास एक -4 नंबर है, उसमें कौन सा नंबर ऐड करूं कि ये सारा किसकी इक्वल आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो आप ये जानते हैं -4 में +4 ऐड होगा तो ये चीज़ ज़ीरो आएगी, अदरवाइज तो ये ज़ीरो नहीं बन सकती ना। तो -4 ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो आए। जिस नंबर को ऐड करने से आंसर ज़ीरो आए वो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। यानी जिस नंबर को ऐड करने से, ये नंबर ऐड करने से, ये वाला नंबर, जिस नंबर को ऐड करने से आंसर हमारा ज़ीरो आए वो ही हमारा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास +2 है, +2 में मैं कौन सा नंबर माइनस करूं कि हमारे पास आंसर ज़ीरो आए। तो हमारे पास 2 या 2 - 2 करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। तो फर्दर इसकी एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास है जनाब फॉर एग्जांपल कि x+y ओटा इंटू x-x-y। तो फर्दर हम क्या करेंगे जनाब कि इनके इनमें से आप रियल को रियल के साथ सोल्व करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सोल्व करें जनाब। तो हमारे पास x+y ओटा -x-y ओटा y ओटा इक्वल हमारे पास अब है ज़ीरो के। अब वो कैसे कि अब ये देखें, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या, कट डाउन होकर ज़ीरो हो जाएगा। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या, कट डाउन होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो रियल पार्ट भी हमारे पास ज़ीरो आया है इसका, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी हमारे पास ज़ीरो आया है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें दोनों इन्वर्स थे हमारे पास। तो इसमें जनाब एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या हुआ। तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पे हमारे पास -y है, ऐड करने से ये +y पहले मौजूद था, -y ऐड किया और इस x में हमारे पास -x होगा तो ज़ीरो होगा। तो मतलब ये पूरी वैल्यू हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये एडिटिव इनवर्स है किसकी, इस सारे वैल्यू की। क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो ये एडिटिव इनवर्स है। तो आई होप स्टूडेंट ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। फर्दर आपको वहाँ इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स।
ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। माफ़ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट ये है कि आपको समझ आ जाएगी। हमने जी कम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। अब फर्दर आपको बता दूं कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये अगेन मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया था। कम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं रियल और इमेजिनरी जो मिल के पार्ट बनाते हैं ना हमारे पास, ये दोनों नंबर जो मिलते हैं ये हमारे पास क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। आई होप ये कम्प्लेक्स नंबर की आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जनाब -4 + 5 आयोटा। तो फर्दर क्या करूँगा मैं, ये सोल्यूशन लिखने के बाद ये चीज़ अगेन लिखूँगा -4 + 5 आयोटा। अब इसमें क्या ऐड करूँ कि हमारे पास आंसर 0 है। इसमें +4 -5 आयोटा ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यही वो ऐड, ये प्लस माइनस का है, प्लस का 4, ये प्लस का था, ये माइनस का 5 आयोटा मैंने ऐड किया तो हमारे पास एडिटिव में आंसर 0 के बराबर आया। और अगर आप फर्दर डिटेल के साथ इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैं ऐड पे करवा देता हूँ। पहले आप इसी मेथड को लेके चलें और जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं दोनों मेथड से कर दूंगा। तो फिर आपकी मर्जी है कि किस मेथड से आप सॉल्व करें, उसी से कर सकते हैं। अब हमारे पास बी था जनाब, ये 2 नहीं है, बी है, ये था बी। हमारे पास है 5 - 5 आयोटा, 5 - 5 आयोटा। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड। तो जनाब 5 - 5 आयोटा ऑलरेडी है, तो अब यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे वो -5 + 5 आयोटा ऐड करेंगे। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी समझ आया होगा। तो ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास था जनाब -3 आयोटा। इसमें क्या ऐड करें, आंसर 0 है। तो अगेन मैं इसे एज इट इज लिख लेता हूँ, +3 आयोटा इसमें ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको पार्ट समझ आया होगा। तो चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे रियल इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट मिस है। तो सिंपल अब सॉल्यूशन 4 आयोटा में क्या -4 आयोटा करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 4 आयोटा -4 आयोटा करूँ तो आंसर 0 है। 4 आयोटा एडिटिव इनवर्स होगा यहाँ पे, बेशक यहाँ मेंशन लिख दें -4 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स। और लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें तो वेल एंड गुड। ये सारी वैल्यू लिख दें एडिटिव इनवर्स है इसकी, ये सारी एडिटिव इनवर्स है इसकी। और ये डी ऑप्शन, ये डी पार्ट तक सॉल्व कर लिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट तो नहीं है, क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 9, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/9 और आंसर हमारे पास आएगा 1। 9 9 से काट दूँ ओके 1 आएगा। 1/9 इस नंबर में 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये 1/9 जो है ना, इस नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। नंबर या इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए। ये आप देख लें आंसर 1 आ गया। अब द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इज 1, मतलब इन दोनों पेयर को हल करने के बाद अगर इसका आंसर
फॉर एग्जांपल अब ये फर्स्ट हमारा पार्ट है, हम नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ बता रहा हूँ। 2 + 3 2 - 3 डिवाइडेड बाई 13। अब मतलब इन दोनों पेयर, ये जो दो चीज होती है मिलके पेयर बनाती है, दरमियान में गुम हो तो मतलब इन दो पेयर को हल करने के बाद इनका आंसर आया तो ये साबित हो जाए कि ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, वो आना चाहिए 1 आना चाहिए। और फिर उसको हम बाकायदा तौर पे प्रूफ ही करेंगे कि हमारा आंसर 1, बल्कि वो थर्ड क्वेश्चन है, इसी में हम ये चेक करेंगे जितने भी ये क्वेश्चन 2 में गिवन है ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इसका है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे हर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट हमारे पास है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोल रहे हैं जनाब। तो क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास ये है कि क्वेश्चन बोल रहे हैं हमने साबित करना है कि कम्प्लेक्स नंबर का जो पेयर है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी हमने ये साबित करना है कि कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, वो हमने प्रूफ करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन इसके पार्ट 1 की तरफ, ए की तरफ। तो ए में है 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। मतलब इन दोनों पेयर को हल करने के बाद अगर इसका आंसर 1 आया तो ये साबित हो जाएगा कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो सॉल्व करते हैं जनाब इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसको अगेन एज इट इज नीचे लेके आ जाऊंगा। अब देखें हमारे पास जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, नीचे 1 होता है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम इनको लिखें 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अगर आप गौर करें, एक प्लस में वैल्यू है, एक माइनस में है, और हैं सेम वैल्यू, तो हम उसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, प्रीवियस पूरी एक्सरसाइज में हम यही काम करते आए हैं। तो यहाँ डिवाइड डाल दिया, जगह कम थी, और नीचे ये 13 आ गया। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर पूछा करें। अब जिन स्टूडेंटों को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आए तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके देखें वीडियोस में, कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। जो पिछली एक्सरसाइज है 1.1, तो आप उनको देख लें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। फर्दर अगर आप कहते हैं तो ये लिख लेता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही वाला फार्मूला अप्लाई किया था कि ए प्लस में थी, एक वैल्यू माइनस में थी, तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में ये लिखा डिवाइड बाई 13। फर्दर क्या करूँगा जनाब, इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और स्क्वायर एज इट इज़, और डिवाइडेड बाई 13। फर्दर सॉल्व करूँगा, हमारे पास 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाई 13। फर्दर सॉल्व करूँगा, 9 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 13। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास 9 में 4 ऐड करें 13/13 विच इज इक्वल टू 1। तो प्रूफ हो गया। मैंने आपको बोला था स्टार्ट में कि इन दो पेयर को हल करने के बाद अगर हमारा आंसर 1 के बराबर आ गया तो ये साबित हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देख लें, दोनों को प्रोडक्ट हमने दिया, प्रोडक्ट लेने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये साबित हो चुका है। तो इधर आप बेशक लिख लें प्रूव्ड, या वेरीफाई भी लिख सकते हैं, और एंड पे यहाँ लिख दें हैंस 2 + 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13 और मल्टीप्लिकेटिव, शॉर्ट में मल्टीप्लिकेटिव लिखा है,
इनवर्स ऑफ वन अनदर, वन अनदर जगह कम थी तो ये आप गौर से देख लीजिएगा, वन अनदर लिखा है एंड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास इसका बी पार्ट है, बी पार्ट भी सेम प्रीवियस पार्ट की तरह है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जनाब। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख के एक बार अगेन नीचे लिख दिया। आप सिंपल वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे वन होता है, और ये दोनों को प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, ये 41 है। फर्दर ये दो फार्मूला बन रहा है, एक में प्लस में सेम वैल्यू, बट फर्क सिर्फ प्लस माइनस को तो फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 41। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो फर्दर सॉल्व करूंगा नेक्स्ट, तो हमारे पास 25 आएगा, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16 और आयोटा का स्क्वायर है डिवाइड बाई 41। फर्दर सॉल्व करेंगे 45 माइनस 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 41। फर्दर सॉल्व करेंगे 41 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 41। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 41 डिवाइडेड बाई 41 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 के बराबर आ गया। हमने प्रूव 1 के बराबर करना था, प्रूव। तो एंड पे यहाँ पे बेशक मेंशन करने आप, हैंस 5 माइनस 4 आयोटा एंड 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 41 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये हर क्वेश्चन के एंड में आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर मेंशन करनी है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सी पार्ट है जनाब। सी पार्ट में फर्दर मैंने वही काम करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है। इन ये दो अगेन, अब इनको क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 6 प्लस 8 आयोटा, फर्दर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। फर्दर सॉल्व करूँगा तो 6 को पिक कर 6 को बाहर रखूँगा, इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस 8 को पिक करूँगा यहाँ से, और फिर अगेन इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगी 50। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 8 को 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 18 माइनस 24 आयोटा, एक 6 3 18 देखें, और 6 4 24 आयोटा, और माइनस था तो माइनस आ गया। फर्दर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट को, 8 3 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और 8 4 32 आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो 50 आएगा। फर्दर सॉल्व करें जनाब अगर इनको, तो प्लस 24 आयोटा इस माइनस 24 आयोटा से कट डाउन हो गया, जो वैल्यू बची हमारे पास वो 32 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहीं पुट कर देता हूँ, ये चीज़ 50 आ गई। फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये दोनों ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाई 50। फर्दर सॉल्व करूँगा 18 में 32 ऐड करो तो वो भी 50 बनता है, 50 50 इक्वल आ जाएगा 1। तो उसी तरह आप मेंशन कर दें कि हैंस जो आपके पास क्वेश्चन थे 6 प्लस 8 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 50 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो जस्ट एक अभी क्वेश्चन को एक बार देख लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में स्टेटमेंट है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर के। यहाँ पर जितने भी कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं हमने। तो हमारे पास ए क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 प्लस आयोटा, तो हम यहाँ पे मेंशन आप कर दो कि इट्स मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ 1 ओवर its multiplicative inverse of 1 plus iota is 1 over 1 प्लस आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है। तो चलते हैं हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं हम कि 1 प्लस 4 आयोटा हो तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। ये आपने याद रखनी है बात। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इट्स अपोजिट साइन। अपोजिट साइन भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ये 1 प्लस आयोटा है तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, वो होगा 1 माइनस आयोटा। ये भी बोल सकते हैं या फिर यही बोल दें आप। प्रीवियस में यही करते हैं, इधर कंफ्यूज ना हो जाए कि आपने यहाँ पे करना है 1 माइनस आयोटा बोथ साइड, ये चीज़। अब जब ये करेंगे जनाब तो हम यहाँ पे मेंशन करने के बाद लिख लेंगे 1 ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई इसके अपोजिट साइन ये था, ये चीज़। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों फार्मूला बन गया है। जब सेम नंबर ऑफ फर्क प्लस माइनस को हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। प्रीवियस क्वेश्चन हम करते आए हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मैंने पुट कर दी। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दूंगा, 2 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, 1/2 आयोटा। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर यहाँ आयोटा कर लें तो तब भी मर्जी, आयोटा बाई 2 अलग कर लें, आयोटा को सेपरेट कर लें तो फिर भी 1/2 आती है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन को अगेन से देख लें, ये चीज़ थी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये चीज़ थी। अब इसके अपोजिट साइन ये 1 प्लस आयोटा था, अगर यहाँ माइनस होता तो हम 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, लेकिन यहाँ प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला बनेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर है। अब बुक के अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो बुक एग्जाम्पल में जितने भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं साथ वेरिफिकेशन भी उन्होंने मांगी हुई है। तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है हमने कि ये क्या जो हमने प्रूफ किया है वो हमारा आंसर ठीक है भी या नहीं है। तो यहाँ बेशक आप हेडिंग दे दें वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर आया है और क्वेश्चन से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वाकई ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 1 प्लस आयोटा और जो आंसर हमारा आया है जनाब 1/2 आयोटा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारा ये आंसर जो है वो सही है या नहीं है। तो करते हैं इसको चेक। अगर यहाँ मैं सिंप्लीफाई करूँ जनाब तो बेसिस सेम है, तो 2 1 माइनस आयोटा ये चीज़। अब जहाँ कुछ नहीं होता हमारे पास क्या होता है जी, 1 होता है। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, डॉट डाल इसका मतलब मल्टीप्लाई। वैसे ये डालें ना डालें, ये दोनों जब ब्रैकेट हो तो उनका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब इसको क्या करेंगे जनाब, इनका डिनोमिनेटर ये जो एलसीएम लें तो वो 2 ही आएगा और ऊपर जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये फिर फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फर्दर हम इसको सोल्व करें 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मैंने पुट की। फर्दर सोल्व करो तो 2/2 ये कट डाउन होके 1 के बराबर आता है। तो प्रूफ हो चुका है हमारा कि हमने ये वाकई 1 प्लस आयोटा इस पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन को अगेन से देख लें
किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो वेरिफिकेशन आपने लाजमी करनी है। वेरिफिकेशन दोबारा बता दूँ, जो क्वेश्चन होगा और जो हमारा आंसर होगा उन दोनों को आपस इन दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा आंसर 1 आ गया तो ये साबित हो जाएगा कि 1 प्लस आयोटा इस सारी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया 7 माइनस, इसको आप फिर अगेन लिख लें यहाँ पे, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा इज 1/7 प्लस 3 आयोटा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो प्रीवियस में यही काम किया था हमने। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जनाब कि हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 7 प्लस 3 आयोटा। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो इसके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 7 प्लस 3 आयोटा। बोथ साइड यहाँ पे बेशक यहाँ हेडिंग मेंशन कर दें, हेडिंग, उसके बाद नीचे ये चीज़ स्टेप करें। फर्दर क्या करूँगा, इस सारी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर यही आ जाएगा, नीचे फार्मूला बन गया। अब ये छोटे छोटे स्टेप हैं, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के। 7 का स्क्वायर डायरेक्ट में 49, ये 9 और 8 का स्क्वायर में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये प्लस 9 हो गया। देखें इनमें जब प्लस 9 अब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 58। फर्दर सोल्व करूँगा तो 58 1/1 दोनों को नीचे डिवाइड करूँगा, ये चीज़। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो आंसर है इस क्वेश्चन को आंसर के साथ प्रोडक्ट लेंगे। इनका प्रोडक्ट लेने के बाद अगर आंसर 1 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव है इसका। तो वेरीफाई करते हैं हम इनको। क्वेश्चन के बाद नीचे आपने हेडिंग देनी है वेरिफिकेशन की। तो जब वेरीफाई करना है हमने जनाब, तो हमारा क्वेश्चन था 7 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है इस वैल्यू के साथ 7। अच्छा एक और बात यहाँ पे, अब ये जो चीज़ है इससे ऊपर वाला स्टेप, जब भी इस तरह की वैल्यू आपके साथ आपके पास आए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ये दो वैल्यू अलग अलग हों, तो आप उससे एक स्टेप पीछे जाएं। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 58 ये करेंगे तो इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं फर्दन ये क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही वैल्यू लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इससे प्रीवियस जो हमारा था, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, अगर एलसीएम वैसे ही लें तो वही चीज़ आती है, अगर एलसीएम भी लें तो यही चीज़ आती है 7 प्लस 3। देखें डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आती है, आप ये जानते हैं अच्छी तरह एलसीएम लेते वक्त ये। तो चलते हैं अब नेक्स्ट इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिनके इसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 होता है। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करूँगा हमारे पास ये दोनों फार्मूला बन रहे हैं, वैल्यू सेम है बट फर्क प्लस माइनस का है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 58। फर्दर सोल्व करूँगा 49 माइनस 9, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा ये चीज़, और फर्दर इनको सोल्व करूँगा 9 डिवाइड बाई 58। तो चलते हैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट। तो आप साथ साथ नोट करते रहें। तो 9 इनमें ऐड करें तो 58 ये बराबर ही आएगा। जब कट डाउन हो के आंसर क्या हो गया, 1 के बराबर आ गया। तो वेरीफाई हो गया कि हमने जो प्रूफ किया है, हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल करेक्ट है। वेरीफाई भी हो गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव जो ये मल्टीप्लिकेटिव इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है।
तो जिससे हमारा आंसर 1 भी आ चुका है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोबारा क्वेश्चन को एक बार देख लें। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, अपने रवैये इतने बड़े ना रखो कि दूसरों के लगाए हुए स्टेटस आपको अपने लिए ही लगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।